डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में टॉपिक है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था शारीरिक विकास, अब आज पढ़ाऊँगी मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तो जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क अविकसित होता है तथा उसका मानसिक विकास नगण्य होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो मस्तिष्क होता है वो अविकसित होता है, विकसित नहीं हुआ होता है, और उसका जो मानसिक विकास होता है एकदम शून्य होता है। शिशु के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का भी विकास होता जाता है। मानसिक विकास में स्मरण करना, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो क्या उसमें क्या क्या किस चीज़ का विकास होता है? तो स्मरण करना, बच्चा याद करना सीख जाता है, तर्क करना, बातचीत करना सीखता है, समस्या समाधान, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो सीखता है ना। निर्णय लेना, निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है उसमें, क्षमता, चिंतन सोचना आदि क्षमताओं का विकास होता है जब बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है। विकास की अवस्थाओं के अनुरूप बालक में मानसिक क्षमताओं के विकास में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होएगा और उसी के आधार पर उसकी मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार मानसिक विकास एक विकास है जो जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक सतत रूप से जारी रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मानसिक विकास जो है वो एक विकास है जो जन्म से लेकर जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक लगातार जारी रहता है। मानसिक विकास का अर्थ बालक के मस्तिष्क के विकास से है। मानसिक विकास क्या, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? इसका अर्थ है बालक के मस्तिष्क के विकास से। जन्म के समय बालक का मानसिक विकास लगभग शून्य होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जन्म के समय जो बालक का मानसिक विकास होता है वो शून्य, नगण्य होता है यानी शून्य होता है, और उसका जो मस्तिष्क होता है वो अविकसित होता है। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसके शरीर के विकास के साथ साथ उसके मस्तिष्क का विकास भी उसी प्रकार होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे उसका मानसिक विकास यानी कि मस्तिष्क का विकास भी होता है, जिसके बाद उसमें मानसिक योग्यताएं एवं मानसिक क्षमता विकसित होती है। चिंतन करना, तर्क करना, है ना, स्मृति याद करना, कल्पना करना कि क्या वो सोच सकता है, समस्या का समाधान करना आदि मानसिक क्षमताएं हैं जिनका विकास जन्म से प्रारंभ होकर आजीवन चलता रहता है। मतलब कि ये जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास तो एक उस पर जाकर रुक जाता है, लेकिन जो मानसिक विकास है वो हमारा जन्म से प्रारंभ होता है और वो आजीवन चलता रहता है। फिर आता है रेबर। रेबर ने क्या कहा है मानसिक विकास के बारे में? तो रेबर ने 1995 में बताया कि मानसिक विकास के संबंध में लिखा है कि मानसिक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास में होने वाले उन प्रगामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि रेबर ने 1995 में बताया है मानसिक विकास के बारे में कि संज्ञानात्मक विकास में होने वाले, संज्ञान मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है उसे ही संज्ञान कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास में होने वाले उन प्रगामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति में घटित होते रहते हैं। फिर है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया मानसिक विकास के बारे में? तो इन्होंने बताया 1984 में मानसिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्व अवस्था तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो होता है वो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक की, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक कि उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता रहता है। फिर आता है क्रो एवं क्रो के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रो एवं क्रो के अनुसार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? नाड़ी मंडल की संरचना, व्यक्ति की भौतिक दशाएं और सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति की भौतिक दशाएं होती, जहाँ पर व्यक्ति रहता है और उसके समाज का वातावरण जैसा होता है वो बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर समाज का वातावरण अच्छा होगा, अगर समाज अच्छा होगा तो वही चीज़ें बच्चे के मस्तिष्क में जाएंगी और वो अच्छा सोचेगा और उसका विकास, मस्तिष्क का विकास अच्छे से होगा। अब आता है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो
मानसिक विकास जन्म से पूर्व अवस्था से प्रौढ़ता तक व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास एवं संगठन है। तो सभी का कहने का अर्थ ये है कि जो है मानसिक विकास जो है वो जन्म से लेकर मतलब कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक की चलता रहता है। फिर आता है मानसिक विकास की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, कि मानसिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है हमारा मानसिक विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, क्रम से होता है। फिर दूसरा है बालकों में मानसिक विकास आयु के साथ साथ विकसित होता रहता है। बालकों में जो मानसिक विकास है वो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे ही उसका मानसिक विकास भी बढ़ेगा। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता रहेगा। फिर है मानसिक विकास सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मानसिक विकास है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, है ना। तो ये हमारा सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित है। फिर है बालकों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं एवं रुचियों में विस्तार होता है। जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उनकी आवश्यकता और रुचियों में विस्तार होने लगता है। उन्हें ये समझ में आने लगता है कि उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि किस चीज़ में है, उन चीज़ों का विस्तार होने लगता है। फिर है मानसिक विकास के साथ साथ बालक में सृजनात्मकता, नवाचार आदि क्षमताएं विकसित होती हैं। जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है वैसे बालक में सृजन करना, कि मतलब नई चीज़ों को कैसे सृजन किया जाए, सृजनात्मकता आने लगती है, आदि क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। फिर है मानसिक विकास से समायोजन की क्षमता का विकास होता है, कि बच्चा हर परिस्थिति में समायोजन करना सीख लेता है। बालक के मानसिक विकास का उसके सर्वांगीण विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। बालक का जैसे जैसे मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सर्वांगीण विकास होने लगता है। फिर आता है शैशवावस्था में मानसिक विकास, कि बालक की जो शैशवावस्था होती है वो हमारी 0 से 6 वर्ष तक होती है, और इसमें बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। फिर है जॉन लॉक के अनुसार, इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। शैशव काल में बच्चा केवल सर्दी, गर्मी, भूख और पीड़ा का ही अनुभव कर पाता है। जब बच्चे की शैशवावस्था होती है, जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो उसे केवल सर्दी, गर्मी, भूख और पीड़ा का ही अनुभव हो पाता है। जन्म के तीसरे माह तक शिशु आवाज़ में अंतर व माँ के प्रति विशेष लगाव का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। जन्म के तीसरे माह में शिशु जो है वो आवाज़ में अंतर करने लगता है, उसे ये पता चल जाता है कि उसे कौन बुला रहा है, और माँ के प्रति विशेष लगाव हो जाता है। फिर है 8वें माह तक बालक संकेतों का अर्थ समझकर आवाज़ का अनुकरण करने लगता है तथा 1 वर्ष में वह बोलना शुरू कर देता है। 3 वर्ष का बालक अपने अंगों के नाम और वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में बालक छोटे छोटे वाक्यों की रचना और उनको दोहराना आरंभ कर देता है ना। जब शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की होती है, तो अंतिम वर्षों में वो छोटे छोटे वाक्यों की रचना और उनको दोहराना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा इस उम्र में बालक 5 तक संख्या का ज्ञान और रंगों को भेद करना सीख जाते हैं। फिर आता है हमारा नवजात, यानी कि न्यू बॉर्न। जन्म से 1 माह तक की बच्चे में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या वो कर सकता है। तो पहला है बुद्धि प्रयोग की क्षमता का विकास नहीं होता है, उसके अंदर बुद्धि नहीं आती, उसे ये नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है। तो वही लिखा है कि बुद्धि प्रयोग की क्षमता का विकास नहीं होता है। फिर सेकंड नंबर है भूख लगने पर रोना, ठंड लगने पर कांपना, तेज आवाज़ से चौंकना। ये सब बच्चा इन्फेंसी यानी कि नवजात, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें ये विशेषताएं होती हैं। फिर है चमकीली वस्तुओं को एकटक देखना, यदि वे उसके दृष्टि रेखा पर हों, चमकीली वस्तुओं को देखता है। फिर आता है 2 माह, 2nd मंथ का बेबी क्या करता है। तो पहला है जिस ओर से आवाज़ सुनाई देती है उस तरफ सिर घुमाना, जिधर भी उसे कोई बुलाता है उधर भी वो सिर घुमाकर देखता है। फिर 2nd नंबर है वस्तुओं को ध्यान से देखना। फिर 3rd नंबर है तेज प्रकाश पर क्रोध व्यक्त करना, अगर उसके सामने कोई भी तेज प्रकाश आता है तो वो क्रोध व्यक्त करने लगता है। फिर है 3 माह यानी कि 3rd मंथ। 3rd मंथ में क्या होता है कि माँ को देखकर खुश होना तथा मुस्कुराने लगता है। 2nd नंबर है, फिर आता है 4 माह यानी कि 4th मंथ। तो 4th मंथ में बच्चा क्या क्या करता है। पहला है हंसना, मुस्कुराना, वस्तु को पकड़ने का प्रयास, खिलौनों को ध्यान से देखना, ये करता है। फिर 2nd नंबर है कुछ ध्वनियाँ निकालना, मतलब वो
कुछ ध्वनियाँ निकालते रहता है, गूंगा, अर्थात कुछ बोलने का प्रयास करना। फिर थर्ड नंबर है हाथ एवं दृष्टि का समन्वय करने लगता है। फिर आता है हमारा 5वां यानी कि फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, गाना सुनने पर रोना बंद करना। अगर वो रो रहा और गाना चला दो तो बंद कर देता है रोना। फिर सेकंड नंबर है ध्वनि एवं रोशनी की दिशा में अनुक्रिया करना, यानी कि जब उसे ध्वनि या रोशनी की दिखती है तो वो उधर देखता है, मतलब उधर अनुक्रिया करता है कोई ना कोई। फिर थर्ड नंबर है वस्तु को पकड़ने का प्रयास करना। फिर आता है 6 मंथ यानी कि 6 माह। 6 माह का बच्चा क्या क्या करता है, तो पहला है वस्तुओं को मुड़कर देखना, कोई भी चीज़ होगी तो उसको मुड़कर देखेगा। फिर दूसरा है सहारा देने पर बैठना। फिर तीसरा है ध्वनि का प्रत्यक्षण करना, यानी जिधर से भी आवाज़ आ रही होगी वह उधर घूमकर देखेगा, ध्वनि का प्रत्यक्षण करेगा और अनुकरण करेगा। फिर फोर्थ नंबर है क्रोध और प्रेम में अंतर करना, कि उसे पता चल जाता है कौन गुस्से में है, कौन प्यार से बुला रहा है, तो वो क्रोध और प्रेम में अंतर करना सीख जाता है। फिर 7 माह यानी कि 7 मंथ। 7 मंथ में बच्चा क्या क्या करता है, तो पहला है खिलौने या किसी वस्तु को दोनों हाथ से पकड़कर मुंह में डालना। फिर सेकंड नंबर है विभिन्न स्वर निकालना। फिर थर्ड नंबर है बिना सहारे के बैठने का प्रयत्न करना। 6 मंथ में क्या था, उसे सहारा देकर बैठालना पड़ता था, और 7 मंथ में क्या है कि बिना सहारे के बैठने का प्रयत्न करना। फिर आता है 8 माह यानी कि 8th मंथ। 8th मंथ में बच्चा क्या क्या करता है, तो पहला है घुटने के बल चलने लगता है। फिर दूसरा है अपनी रुचि का खिलौना चुनना, उसे पता हो जाता है कि उसे कौन सा खिलौना पसंद है। फिर है अपनी पसंद और नापसंद पर प्रतिक्रिया करना। फिर आता है हमारा 9 माह यानी कि 9 मंथ। इसमें है अपने आप बैठ जाना, अपने आप बैठ जाता है। फिर सेकंड नंबर है अपनी वस्तुओं को मजबूती से पकड़ना। फिर है सिर को ध्वनि की दिशा में सीधे घुमाना, जिधर से आवाज़ आ रही होती उधर ही अपने सिर को घुमाता है। फिर थर्ड नंबर है कप या गिलास से पीने का प्रयास करना। फिर आता है 10 माह यानी कि 10th मंथ। इसमें बच्चा क्या करता है, तो पहला है सिर पीछे घुमाकर देखना। फिर दूसरा है खिलौना छुपा देने पर उसे खोजना। फिर है घुटने के बल पर तेजी से चलना। फिर आता है हमारा 1 वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में बच्चा क्या करने लगता है, तो पहला है सहारे से चलना, फर्नीचर या तखत पकड़कर चलने लगता है। सेकंड नंबर है माता पिता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है, उनकी नकल करने लगता है जो भी वो करते हैं। फिर थर्ड नंबर है छोटे छोटे शब्दों को वो बोलने लगता है। फिर आता है हमारा 2 वर्ष यानी कि सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में बच्चा क्या करने लगता है, तो दीवार या रेलिंग पकड़कर सीढ़ियाँ चलता रहता है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ता है। सेकंड नंबर है किताब के पन्ने पलटने लगता है और चित्रों को पहचानने लगता है। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर अपनी दैनिक क्रियाएं जैसे ब्रश करना, ये सब करने लगता है। फिर आता है 3 वर्ष यानी कि थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या करता है, टॉयलेट अकेले जाने लगता है। दूसरा है आत्म केंद्रित रहने लगता है, मतलब वो किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहता। फिर आता है तीसरा दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। फिर फोर्थ नंबर है शब्दों को बोलने लगता है और वाक्य बनाकर बोलता है। फिर फिफ्थ नंबर है संख्याओं को जानने लगता है। फिर है वस्तुओं को यथास्थान रखने लगता है। फिर आता है हमारा 4 वर्ष यानी कि फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में क्या करता है, कल्पना शक्ति अधिक विकसित हो जाती है, मतलब वो कल्पना करने लगता है, अच्छे से सोचने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। फिर सेकंड है आज्ञा का पालन माता पिता के डर से करता है, उसे डर रहता है कि मम्मा डांटेगी, सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। फिर 5 वर्ष यानी कि फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में क्या करता है, किसी घटना का वर्णन ठीक प्रकार से करने लगता है। अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल में कोई घटना होती है तो वो घर पे आकर अपने पेरेंट्स से बताता है और उसका वर्णन अच्छे से करने लगता है। फिर सेकंड नंबर है वस्तुओं में संबंध तथा अंतर के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है, वस्तुओं में संबंध बताने लगता है और उन्हें अलग अलग बांटने भी लगता है। फिर है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। फिर फोर्थ नंबर है छोटा बड़ा भारी हल्का आदि का ज्ञान होने लगता है, समझ जाता है कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है, क्या भारी है, क्या हल्का है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होने लगता है फिफ्थ ईयर में। तो आज हमने पढ़ा मानसिक विकास कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास, बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।